Good morning students. Today we will start chapter number 7 decimals. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इससे कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। देखिए क्या है इस चैप्टर में, अ डेसिमल इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर। डेसिमल क्या होता है? एक फ्रैक्शनल नंबर होता है एंड इज़ इंडिकेटेड बाय डिजिट। और इंडिकेट कैसे होता है? ये डिजिट की हेल्प से, आफ्टर अ पीरियड विच इज़ कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल एक फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। देखो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, उसको डेसिमल कहते हैं। एंड इज़ इंडिकेटेड बाय डिजिट। और किससे इंडिकेट होता है? डिजिट, आफ्टर अ पीरियड विच इज़ कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर होगा। देखिए आगे एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको क्लियर करते हैं। फ्रैक्शन सच एज 4/10। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये 4/10 क्या है? फ्रैक्शन है। हमने 6 चैप्टर में भी फ्रैक्शन किया है। 4/10 क्या है? फ्रैक्शन। कैन बी रिटन एज, हम 4/10 को कैसे लिख सकते हैं? 4/10, इसके नीचे सिर्फ 10 है ना, तो हम 4/10 को कैसे लिख सकते हैं? 0.4। इसको हम 0.4 कहते हैं या 0.4 भी कह सकते हैं। कैसे करोगे? जैसे देखो यहाँ पे 1 प्लेस पे है, हमारे पास सिर्फ ओनली 1 0 है ना, तो 1 प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे? 0.4। मतलब 1 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। वी कैन कॉल 0.4 अ डेसिमल फ्रैक्शनल और डेसिमल। हम इसको 0.4 भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10। 1/10 को कैसे लिखते हैं? 1/10। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में। सिर्फ ओनली 1 0 है, 1 डिजिट में है, तो 0.1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। यहाँ पे 1 है और ये 1 ही 0 है, तो 1 प्लेस के बाद, मतलब 1 ही है, 1 प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो क्या बन जाएगा? 0.1। नेक्स्ट है 100th। 1 के बाय में क्या आएगा? 100। तो अब देखो यहाँ पे 2 0 है, तो 2 प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। यहाँ नीचे 2 0 है, तो 2 प्लेस के बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल। देखो 1 और 1 के बाद अब 1 है ऊपर, 2 प्लेस बनाने हैं मुझे, तो 1 हम क्या लिख देंगे? 0.01। क्या कर देंगे हम? 0.01, या हम लिख सकते हैं 0.01। हमें 2 प्लेस बनाने हैं, तो 1 के साथ क्या ऐड कर देंगे? 0। तो 0.01, 1/100 को डेसिमल फॉर्म में 0.01 कर लिखा जाता है। उसके बाद है 1000। 1000 में क्या होता है? 1/1000। 1/1000 में देखो 3 0 है, 3 0 है। अब मुझे इसको 3 प्लेस तक लेकर जाना है, तो क्या करेंगे? 1 तो खुद से है ही एक, उसके साथ 2 1 तो एक है ही खुद, उसके बाद क्या कर देंगे? 2 0 और लगा देंगे, तो कितने प्लेस बन जाएंगे? 3। ये 3 के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? डेसिमल। क्या लगा देंगे? डेसिमल। 0.001। क्या बन जाएगा ये? 0.001। तो 1/10 में 1 0 थी, 1 प्लेस था, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा। तो यहाँ पे 2 0 है, तो 2 प्लेस के बाद, और यहाँ पे 3 0 है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा, ठीक है। 10th हैव, देखो अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। 10th हैव 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 10th हैव 1 डिजिट, देखो 10th में 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। डेसिमल किसको कहा जाता है? इसी पॉइंट को डेसिमल किससे कहा जाता है? ये जो पॉइंट आपको शो हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है? डेसिमल। द डेसिमल 0.4 इज प्रोनाउंस्ड। जो डेसिमल है 0.4, अगर वो एक एग्जांपल दे रहा है इसका, 0.4 को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? कैसे बोलोगे? 4/10। क्या कह सकते हैं हम? या तो इसको 4/10 या 0.4। क्या कह सकते हैं? या तो 4/10 या 0.4, क्योंकि हमें पता है जब मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आऊँगी 4/10 बन जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 4/10 और 0.4 इट इज़ इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ 4/10। मैंने यही आपको बताया। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 0.4 या 4/10, और इट इज़ इक्वल टू फ्रैक्शन किसके इक्वल है? ये 4/10 के। नेक्स्ट देखो 100s हैव 2 डिजिट। देखो 100 में 2 डिजिट होती है। 100 हैव 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 100 में 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। डेसिमल पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है, 0.1, 0 और 1। पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 0 और 1। द डेसिमल 100 में 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। द डेसिमल 0.46 इज प्रोनाउंस्ड। 0.46 होता, अगर मान लो यहाँ पे 10 की बजाय 100 लिखा होता, तो हम किसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते थे? द डेसिमल 0.46, हम इसको कैसे कर सकते हैं? 0.46
या हम कर सकते हैं 4600, क्या कर सकते हैं 4600, कि 46 के नीचे 100 था, या 0.46, क्या कर सकते हैं 0.46। पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है, जो नंबर होते हैं, उनको अलग अलग कर कर बोला जाता है, तो कैसे बोलेंगे हम 0.46। और वो किसके इक्वल है, कौन से फ्रैक्शन के इक्वल है, 46/100। 46/100 ही तो जब हमने उसको डेसिमल फॉर्म में लिया तभी तो वो 0.46 बना था ना। नेक्स्ट देखिए 1000 फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, सेम 1000 के केस में होता है, दे हैव 3 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखो 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट के, द डेसिमल देखो 3 डिजिट है, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है 3 डिजिट है, उसने बोला है द डेसिमल। अगर 3 डिजिट है तो 3 प्लेस के बाद हम क्या लगा देते हैं डेसिमल। इस प्रोनाउंस, इसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, 648, कैसे कर सकते हैं 648,000, कैसे, क्योंकि 1000 डिजिट में है तो कैसे करेंगे 648,000 और 0.648, पॉइंट के बाद हम डिजिट को, नंबर को अलग अलग बोलते हैं 0.648, ठीक है। देयर मे बी जीरोज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उसने बोला देयर में बी जीरोज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो भी हो सकती हैं। द डेसिमल 0.075 इज प्रोनाउंस्ड एज, इसको कैसे प्रोनाउंस किया मैंने 0.075 इज प्रोनाउंस्ड 75,000, कैसे कर सकते हैं 75,000, या 0.075 कैसे कर सकते हैं 0.075, कैसे करेंगे 0.075। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्टिंग डेसिमल। हम रीडिंग, राइटिंग और कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल को, व्हेन राइटिंग अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर लाइक 10, 100,000 और 10,000। जब हम राइट करते हैं एक फ्रैक्शन को जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर। जब हमारा डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट 1 प्लस नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस नंबर ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर में, देखो ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्लियर करते हैं अब हम, टू पोजीशन द डेसिमल पॉइंट करेक्टली, हमें पोजीशन करना है डेसिमल पॉइंट का करेक्टली, यू मे हैव टू फिल इन जीरोज एज शोन बिलो। हमें फिल करना है इस जीरोज़ को, कैसे करेंगे, जैसे 3/10 है, अभी मैंने आपको क्लियर किया 3/10 है तो 0.3 लिखा जाएगा, जीरो इज इन द डिनोमिनेटर। हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है ना, डिनोमिनेटर में देखा जाए तो जीरो को नहीं देखना हमने, ये देखना क्या है 1, तो 1 में 1 ही ऐड करना है। अभी पीछे आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर जितना दिया हो उसमें क्या ऐड करना है 1। तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में पोजीशन ऑफ द पॉइंट की पोजीशन है वो 1 डिजिट के बाद है, तो 1 + 1 सेकेंड फ्रॉम द राइट, और राइट साइड क्या होती है, अब हमें क्या करना है सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो ऐसे हम जैसे 3/10 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.3, कैसे लिखेंगे 0.3, तो डेसिमल कैसे रहेगा 0.3 या 0.3। जैसे आगे नेक्स्ट देखिए 8/100 है, 8/100 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लेस पे है ना, 2 0 है, 2 प्लेस पे है, तो 8 के बाद हम 8 से पहले हम क्या लगा देंगे 0, ताकि 2 प्लेसेस बन जाए, 0.08 क्या बन जाएगा ये 0.08। जीरोज इन द डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो थी यहाँ पे 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है 2, तो 2 में हम कितना ऐड करेंगे 1, हर बार 2 में क्या ऐड करना, हर बार जितना डिनोमिनेटर है उसमें क्या ऐड करना है 1। पोजीशन ऑफ द पॉइंट की पोजीशन बनानी है थर्ड फ्रॉम द राइट, तो क्या है देखो राइट साइड ही तो जा रही है 0.08, मतलब उसने बोला है पॉइंट के बाद पॉइंट थर्ड नंबर पे होना चाहिए। देखो 2 नंबर लिखकर थर्ड नंबर पे ही तो पॉइंट है, 0.8 से पहले क्या है पॉइंट, 2 नंबर लिखने के बाद मतलब 0.08 देखा जाए तो 2 नंबर के बाद ही तो क्या है थर्ड नंबर पे पॉइंट। ये हमें बता रहा है कि सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे कहाँ पे जाकर डेसिमल आएगा। 9/1000 को कैसे लिख सकते हो, 3 डिजिट है, 3 है ना, तो अब देखो ये तो 9 सिंगल है, तो मतलब इसको मुझे 3 बनाना है 3 प्लेस तक, तो 9 के आगे क्या लगा दो 20, क्या लगा दो 20, तो ये 3 प्लेस बन गए। तो इसके बाद क्या, इससे पहले फिर 209 से पहले क्या लगा दो डेसिमल हमेशा यहाँ मतलब इसको तीनों प्लेस तक करने के से पहले लगता है, ठीक है। कैसे लगेगा 9 है ये 9/1000, तो 3 प्लेस पे है, 3 है ना ये, तो इसको 9 को 3 प्लेसेस पर बनाओ, 3 प्लेसेस पर बनाया तो 9 के आगे क्या लगा देंगे 009, और उससे पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, मतलब 3 प्लेस पर हमें डेसिमल बताना था। अब इसमें देखो
क्या है हमारे डिनोमिनेटर में 3 है और पोजीशन और डिनोमिनेटर में 3 0 और उसमें क्या कर देंगे 1 ऐड। उसने बोला 4th पोजीशन पे डेसिमल होगा। देखो हमारी 4th पोजीशन पे डेसिमल है 1 2 3 और 4th पे डेसिमल है। ऐसे ही सेम एज इट इज़ 5/100 84/1000 ये सब में बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। देखो जैसे मैं लास्ट वाला आपको बताती हूँ, इसमें कितनी ज़ीरो है 4, कितनी है 1 2 3 4, यही है ना। 2 0 से 2 0 कट गई, सेम 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो क्या बचा आपके पास 8 2 7 और 100। क्या बचा 8 2 7 और 100। अब वो 100 है, मतलब 100 में कितनी ज़ीरो है 2 0, तो 2 प्लेस तक डेसिमल लगेगा, तो 1 प्लेस तो 7 हो गया और सेकंड प्लेस 2 हो गया, तो डेसिमल कहाँ लग गया बीच में, कहाँ लग गया यहाँ पे बीच में। ठीक है, दोबारा से देखो 8 2 7 0 0 था और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 0 थी, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास 827/100 827/100। अब 2 0 बची हैं, तो 2 डेसिमल तक 2 प्लेस तक डेसिमल लगेगा। 2 प्लेस क्या कौन सा जाएगा, पीछे से काउंट करो 1s 10s, 2 प्लेस हो गए 1 प्लेस और 2, और ये देखो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 8.27। इसको हम लिखेंगे ऐसे कर सकते हैं 8.27। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज डेसिमल एज शोन बिलो। उसने बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज डेसिमल। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लिख सकते हैं। मैंने आपको 6th चैप्टर में मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखाया था। कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको प्लस, 15 को 10 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 150। 150 में 3 प्लस करो, क्या होगा 153। क्या हो गया 153/10। 153/10 में क्या हो जाएगा, देखो 10 है नीचे, एक 10 है, सिर्फ एक ही ज़ीरो है, एक प्लेस तक है, तो हम सिर्फ एक प्लेस के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। एक प्लेस को छोड़ा और क्या लगा दिया यहाँ पे डेसिमल, तो क्या बन जाएगा 15.3। क्या बन जाएगा 15.3। नेक्स्ट है 748/100। 748/100 में क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे प्लस। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 700 प्लस 48। 748 में 200 है नीचे, मतलब 2 0 है। 2 प्लेस तक हम डेसिमल लगाते हैं, 1 प्लेस 8, सेकंड प्लेस 4 के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल। सेम एज इट इज़ आपको थर्ड में करना है। अब हमारा नेक्स्ट है लाइक अ मिक्स्ड फ्रैक्शन अ डेसिमल नंबर हैज़ 2 पार्ट। लाइक अ मिक्स्ड फ्रैक्शन डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं, एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह डेसिमल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल होता है और एक क्या होता है फ्रैक्शनल होता है, जिसको डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, इन 7.48 में जो 7 है वो अलग है, 7 को इंटीग्रल कहते हैं और 4.48 को क्या कहेंगे डेसिमल, जिसके साथ डेसिमल लग रहा है 0.48 के साथ डेसिमल लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे डेसिमल पार्ट। ठीक है, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 15.7 दिया हुआ है आपको। 15.7 को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो 1 लिखकर नीचे डिनोमिनेटर में 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 10 आ जाएगा, ये 10th प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे, 10th। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मतलब डेसिमल के बाद 100 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डिनोमिनेटर में 100। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1000। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 और 1 डिजिट है तो 10। इसी तरह से ये इस आपके सम्स भी आएंगे एक्सरसाइज में। केयरफुली इस कंसेप्ट को क्लियर करना और कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लियर कर लेना मुझसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।